बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नईम फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम। कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तअमलून। मुत्तकिईन अला सुरुरिन मस्फूफ़ा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन। वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै'इन। कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। वअमददनाहुम बिफाकिहतिन व लहमिन मिम्मा यश्तहून। यतनाज़ऊन फ़ीहा कअसन ला लग़वुन फ़ीहा वला तअसीम। वयतूफ़ु अलैहिम ग़िल्मानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुअम मकनून। वअक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून। क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन। फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी आप हज़रात के सामने सूरे तूर आयत नंबर 17 ता 27 तिलावत की गई। अब उसका तर्जमा आप हज़रात के सामने पेश खिदमत है। यकीनन परहेज़गार लोग जन्नतों और नेमतों में हैं जो उन्हें उनके रब ने दे रखी है, उस पर खुश हैं और उनके परवरदिगार ने उन्हें जहन्नम के आज़ाब से भी बचा लिया है। तुम मज़े से खाते पीते रहो उन आमाल के बदले जो तुम करते थे। बराबर बिछे हुए शानदार तख्तों पर तकिया लगाए हुए, और हमने उनके निकाह गोरी गोरी बड़ी बड़ी आँखों वाले हूरों से कर देंगे। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में पैरवी की, हम उनकी औलाद को उन तक पहुंचा देंगे और उनके अमल से हम कुछ कम न करेंगे। हर शख्स अपने अपने अमाल के बदले गिरवी है। हमने उनके लिए मेवे और मरगूब गोश्त की रेल पेल कर देंगे। खुश तबई के साथ एक दूसरे से जाम शराब की छीना झपटी करेंगे, जिस शराब के सुरूर में न तो बेहुदा गोई और न गुनाह करेंगे। उनके इर्द गिर्द उनके नौउम्र गुलाम चल फिर रहे होंगे, गोया वो मोती थे जो ढके रखे थे, और आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल करेंगे। कहेंगे, इससे पहले हम अपने घर वालों में बहुत डरा करते थे, बस अल्लाह ने बड़ा एहसान किया हम पर और हमें तेज़ तुंद गर्म हवाओं के अज़ाब से बचा लिया। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अजीज़ साथियों, बाकायदा हमारी तकारीर का आगाज़ हुआ चाहता है। हमारे सबसे पहले मुकर्रिर जनाब डॉक्टर नूरानी रज़ा साहब हैं। डॉक्टर साहब मीरा बहंदर में एक मारूफ माहिर नफ्सियात हैं। आप तकरीबन 10 सालों से तनवर हॉस्पिटल और यशोदा हॉस्पिटल मीरा रोड में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप अपने मुस्बत इक़दाम और तामीरी सोच के साथ बहुत सारी NGOs और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से
आवाम में ज़हनी और नफ्सियाती बेदारी की मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपका उन्वान है बच्चों में बढ़ता मोबाइल गेम्स का जुनून और उसकी रोकथाम। मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और हमारी रहनुमाई फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर तादाद पे हम गौर करें तो जहाँ तक कुर्सियाँ यहाँ जाती है और जो वहाँ तक जाती है, दो चीज़ें समझ में आ गई मेरी। पहली कि जितना जोश अल्लाह ने ख़वातीन को दिया है उतना ये कुछ हफ्तों में आपने देख भी लिया होगा टीवी में कि जितना जोश ख़वातीन में है उतना जेंट्स में नहीं है। दूसरा, एक बात और जाहिर होती है कि जितना टेंशन मम्मी लेती है बच्चे को बड़ा करने में, बच्चे को सही करने में, बच्चे के पीछे टाइम लगाने में, उतना आज की तारीख में वालिद नहीं लेते। यही नतीजा है कि ये बढ़ता जा रहा है और ये सिमटा हुआ है। तो ये ट्रेंड जिस दिन बदलने लगेगा ना, बस समझ लीजिए तभी से शुरुआत हो जाएगी कि हम सिर्फ यही समझेंगे कि हमारा काम बाहर है, पैसे कमाना है, रोजी घर में लाना है। सिर्फ इतना नहीं, हमें एक्टिवली इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा। सिर्फ ये सोच लेंगे कि घर में जो है वही देख लेंगे बच्चे को, बाद में कुछ भी हो गया तो 24 घंटे तो तुम ही थी इसके सर पे, क्या कर रही थी। तो इस तरह की बातें हेल्प नहीं करने वाली। तो ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और इस मुश्किल दौर के बावजूद भी जो जोश ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जमात इस्लामी, या हम लोग हैं जो मेहमान यहाँ बैठे हैं या जो आप लोग सुनने वाले हैं, जितने जोश को बरकरार रख के बैठे, तो आपकी हौसला अफजाई के लिए एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। तो इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह की मदद मिलती रहेगी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर आज ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जमात इस्लामी हिंद को भी, और जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब और उनकी टीम, उनको भी। इस तरह के प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है। ऊपर ऊपर दिखता है कुछ भी नहीं है, पर अंदर अंदर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर यही चीज़ें आज फैली हुई है। यूं कहूं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जो बाहर से दिख रही थी, एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से है। एक जड़ को खोखला कर रही थी, एक ऊपर को कर रही थी। तो खाली ऊपर से ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, जड़ पे भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो इस मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए चलूँ कि अगर बात की जाए, जैसे मेरा जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो है इंटरनेट एडिक्शन, स्मार्टफोन एडिक्शन या मोबाइल गेम एडिक्शन। कुल मिला के सब एक ही बात है। लेकिन बात की जाए अगर स्टैटिस्टिक की, तो क्या आप ये बात जानते हैं कि इस वक्त आज की तारीख में पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन एक्टिव मोबाइल गेम यूजर्स हैं। दूसरा, ये जान के आपको काफी ताज्जुब होगा कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की, उसका 59% रेवेन्यू ऑनलाइन मोबाइल गेम से जनरेट होता है, जिसमें सब आ गया। पिक्चर वाले भी आ गए, सीरियल वाले भी आ गए, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए जितने भी वर्ल्ड में प्रोग्राम्स होते हैं उसका 59% रेवेन्यू ऑनलाइन मोबाइल। ये तो चलिए वर्ल्ड की बात करते हैं। बात करें अपने इंडिया की, तो एक स्टडी हुई थी 2018 में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे उसमें और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर स्टडी की थी। तो उन्होंने ये देखा कि एक टीनेजर, यानी जिसकी उम्र एक जवानी जहां से शुरू होती है, जिसको हम लोग साइंटिफिकली 13 साल 14 साल मानते हैं और आगे तक, एक टीनेजर पूरे दिन में 4 से 7 घंटा स्मार्टफोन में यूज करता है। 4 to 7 आवर्स, जिसमें मोर देन 70% टीनेजर वो है जो ऑनलाइन गेम में यूज करते हैं। हमारे इंडिया में खाली नॉर्मल स्मार्टफोन की बात करें तो 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, 70 करोड़। उसमें से मोर देन 70% ऑनलाइन गेम, सोशल नेटवर्किंग। एक और स्टडी हुई जिसमें यह खुलासा हुआ कि जिनके पास स्मार्टफोन है उसमें से 70% लोग वो है जो किसी दूसरे से बात करनी हो तो कॉल का इस्तेमाल नहीं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। हम सबके पास भी है स्मार्टफोन। कभी किसी को कॉल करना हुआ, सोचना हुआ, कोई बोलेगा बिजी है इसलिए, तो भाई पहले क्या खाली बैठते थे दुनिया में? उस वक्त बिजी नहीं थे, आसान कर दिया। और हर आसान चीज की लत जल्दी लग जाती है। अब सोचने की बात है कि ऐसा क्या जादू है इसके अंदर,
ऑनलाइन मोबाइल गेम्स के अंदर या स्मार्टफोन के अंदर ऐसी क्या चीज है कि जिसका एडिक्शन नहीं लगा? कुछ तो होगा ना इसके अंदर। इतनी जल्दी तो एक ही चीज फैली थी दुनिया में, वो है कोरोना। अगर दूसरे नंबर पे कोई चीज ऐसी तेजी से फैली है तो वो है स्मार्टफोन, इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल गेम्स। कुछ तो दम होगा इसके अंदर। तो आपको मैं अपनी टॉक को आगे ले जा रहा हूं। मैं चाहता हूं ये जो 20-25 मिनट आप मेरे साथ बिता रहे हैं वो पूरा 20-25 मिनट मुझे दीजिएगा। उसमें ज्यादातर चीजें आ जाएगी। बीच बीच में हो सकता है थोड़ा आपको लगे कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है, तो उस समय मोबाइल फोन खोलने की इजाजत है आपको, क्योंकि ये भी इसमें कवर होगा। तो कुछ तो होगा इन लोगों ने। तो जब रिसर्च, अभी इतनी सारी रिसर्च हुई नहीं थी, ये सब एपिडेमिक जो मोबाइल गेम का आया ना, इसको ये 10-15-20 साल ही हुए, ज्यादा पुराना नहीं है। गेम्स तो वैसे कंप्यूटर गेम और पीसी ये सब, जब हम लोग या आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने बचपन में मारियो और ये सब बहुत सारी गेम खेली होगी, तब ये हाल नहीं था। ये जो ऑनलाइन गेम आई है, मोबाइल एडिक्शन, ये जो कैंडी क्रश और ये नई नई जो आप कितने सारे नाम है, पबजी, इतने नाम कम है, मैं जितने भी लूँ, ये सारी गेम्स जो आई है उसके बाद ही ये हुआ है। तो इन गेम्स को ऐसा क्या किया गया कि जो इतने सारे लोग इसके एडिक्टेड हो गए, या इतने सारे लोग इसको इस्तेमाल करने लगे, या कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे साथ कौन सा ऐसा दिमागी खेल खेला, अगर सादी भाषा में बात करें तो इसको समझने के लिए मैं इसके कंसेप्ट को समझाता हूँ। देखिए, मोबाइल गेम कोई भी हो, चाहे आज के जमाने की 8, 10, 15, टॉप 15 की जितनी भी गेम्स ले लीजिए, गेम सब अलग अलग होगी, लेकिन सब में एक कॉमन चीज है कि गेम बनाने वाले ने उसको इस तरह बनाया है कि उसको खेलने वाला इसका एडिक्ट हो सके। तो ऐसा क्या किया उसने? यहां पे फिर साइंस की हेल्प लेनी पड़ती है। हम सब इस चीज से वाकिफ होंगे हमें से अक्सर कि ब्रेन में हमारे डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है, जो रिवॉर्ड केमिकल होता है, यानी उस वक्त रिलीज होता है जब कोई हम बहुत प्लेजरेबल एक्टिविटीज करते हैं। तो उन्होंने मोबाइल गेम, जो मोबाइल के इंजीनियर्स होते हैं मोबाइल गेम के, वो मोबाइल को इस तरह जानबूझ के बनाते हैं कि वो हमारे ब्रेन के उस पाथवेज के अंदर ज्यादा वर्क करती है और उस केमिकल को रिलीज कराती है घड़ी घड़ी, जिसकी वजह से हमारा घड़ी घड़ी उसको खेलने का मन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोपामिनर्जिक पाथवे, यानी डोपामिन वहां पे रिलीज होता है। बनाने वाला, जो मोबाइल गेम को बनाने वाला है, जो मोबाइल गेम के इंजीनियर्स हैं, वो इन सारी गेम्स को उस लिहाज से बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो ब्रेन का पाथवे उसमें इन्वॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा डोपामिन इसमें इंक्रीज हो और ज्यादा से ज्यादा हम उस गेम को खेलें। ये ब्रेन की बात हो गई। दूसरी बात करें, एस्केलेटिंग डिफिकल्टीज, यानी जानबूझ के जो शुरुआत के स्टेज होते हैं गेम के, आपने में बहुत सारे लोगों ने गेम खेली होगी, जो शुरुआत के स्टेज होते बहुत आसान रखे जाते हैं, एकदम सिंपल, मतलब कोई भी जाए फौरन खेल ले। फिर जैसे जैसे आप गेम में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टफ स्टेजेस आते जाते हैं। तो स्टार्टिंग के गेम जो आसान कर दिए जानबूझ के कि डोपामिन जल्दी रिलीज हो सके, फटक से आपको अच्छा लगे, क्विकली आपको आसान लगे, क्विकली आपको मजा आए। तो धीरे धीरे जब 4-5 बार डोपामिन क्विकली रिलीज हो जाता है, तब फिर टफ दम लेना शुरू करते हैं। तब फिर अपना ईगो आ जाता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं, 10 मिनट में क्लियर करता हूं। जब ईगो इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर जानते हैं विनाश, तो फिर जब कोई बचा नहीं तो हम लोग कैसे बच जाएंगे। फिर हमारा ईगो इन्वॉल्व हो जाता है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आ जाती है कि अब तो हम करके छोड़ेंगे। और फिर जब वहां पे होता है तो डोपामिन को निकलने में और टाइम लगता है, प्लेजर एरिया हमारा और एक्टिवेट होता है, और फिर जब टफ गेम करने के बाद डोपामिन रिलीज होता है ना, तो फिर उसकी बात ही। तो सोचिए, आप ब्रेन के केमिकल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो डोपामिन अल्लाह ने बनाया था कुछ कुछ जरूरी समय पे रिलीज होने के लिए, ऐसा नहीं डोपामिन बेकार हार्मोन है या डोपामिन रिलीज नहीं होना चाहिए, उसकी कुछ वक्त है जिस वक्त वो रिलीज होना चाहिए तो फायदा करेगा, कुछ वक्त है तब रिलीज होगा तो वो नुकसान कर सकता है। तो उस पाथवेज के साथ मोबाइल बनाने वाले इंजीनियर छेड़छाड़ कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में वो पाथवे ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, बाकी सारी पाथवेज स्लो हो जाए, ताकि हम ये चीजें बार बार करने लगे। थर्ड, विजुअल कलर्स और ग्रेटिफिकेशन, सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन। जब आप मोबाइल गेम खेलते हैं तो आप कलर्स का कॉम्बिनेशन देखते होंगे, बहुत सारे डिफिकल्ट कलर है। अब हम लोग थोड़े बने वैसे हैं कि हमको अगर डिफिकल्ट अतरंगी कलर, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये सब एक साथ दिखा दिया जाए तो हम थोड़ा जल्दी से उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। साउंड, जो हमारा इनेट नेचर है, यानी अच्छा साउंड अगर हमको सुनने को मिले। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज कोई आदमी मोबाइल गेम खेलता है,
अब उस मोबाइल गेम में जो बार बार आवाज आती है, उस आवाज की जगह अगर शौहर को बीवी की आवाज सुना दी जाए, बीवी को शौहर की, तो क्या होगा? लेकिन वो कौन सी आवाज रखते हैं? दूसरा, जैसे ही आप स्टेज कंप्लीट करते हैं तो एक फट से तारीफ कर देते, यू आर ऑसम, डिलाइटफुल, डिवाइन। इसीलिए मैं बोलता हूं, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, अक्सर काउंसलिंग में भी मैं बोलता हूं कि आप दोनों में कमी किसी चीज की नहीं, एक ही चीज की है कि ना आप उसकी तारीफ करते हो ना वो आपकी तारीफ करते हैं। जब घर में तारीफ नहीं मिलती तो फिर बाहर तारीफ ढूंढने। और ये मोबाइल वाले क्या करते, ऐसी तारीफ सुन के अच्छा नहीं लगता, जैसे आप मुझे यहाँ बोले वाह डॉक्टर साहब वाह क्या बात है कही आपने, मजा आ गया, तो अब दोबारा मेरा मन करेगा कि नहीं आने का। जब वो मोबाइल वाला आपको जब अकम्प्लिश करते हैं टास्क और बोलता है यू आर ऑसम, यू आर डायनामिक, यू आर टेरिफिक, तो मतलब ये चीजें कभी सुनी नहीं होती और अचानक से जब सुन लेते हैं तो बस यही हमारा हमदर्द है। एक यही है जो हमारी टैलेंट समझता है, बाकी इस दुनिया में कोई। तो अगर ये चीजों से बाहर निकलना है तो हमें भी अपने घर के अंदर से तारीफों को शुरू करना पड़ेगा। वाह क्या खाना बनाया आज, जबरदस्त, मजा आ गया, होटल को फेल कर दिया। क्या आज बच्चों को तुमने गेम के लिए भेजा, क्या आज बच्चों को ये किया। यानी छोटी छोटी चीज में शौहर वाइफ की करे, वाइफ शौहर की। यहां तो उल्टा, कितना भी अच्छा कर लो, अच्छा उनको क्या बोलेंगे, अगर तारीफ कर देंगे तो इस डर के मारे पूरी जिंदगी तारीफ नहीं करेंगे क्या। आप खुद सोचिए तारीफ का कितना फर्क पड़ता है जीवन में। अप्रिसिएशन, झूठी तारीफ मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत को सही कहिए, लेकिन सही को सही तो कहिए। थोड़ा बढ़ा के कहेंगे तो और अच्छा लगेगा, उनको भी डोपामिन पाथवे रिलीज होगा। एक दिन अच्छा बना, तारीफ करेंगे, अगले दिन उससे अच्छा बनाएगी, तीसरे दिन और अच्छा बनाएगी। या शौहर अगर बात करें, शौहर की तारीफ हो तो एक दिन जल्दी घर आ जाएगा, अरे वाह आज तो आपने सारी मुश्किलों का सामना करते हुए बॉम्बे में टाइम पे घर पे पहुंच गए, क्या बड़ी बात है। और देखिए अगले दिन किसको अच्छी नहीं लगती तारीफ सुनना, टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, फिर तारीफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक ही दिन का खेल था, ये बदलने वाला नहीं है। बीवी की झूठी तारीफ जायज है। ये देखिए एक और अच्छी बात सामने आ गई कि झूठी तारीफ भी हो लेकिन नीयत सही हो तो जायज है। तो इस तरह की चीजें अगर हम अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे तो ये कैंडी क्रश से तारीफ की क्या जरूरत है, ये पबजी से क्यों तारीफ चाहिए हमको, जो पता है कि अपने दो पैसे कमाने के लिए हमको बर्बाद कर रहे। तो बहुत जरूरी है आज के माशरे में, रिलेशनशिप के अंदर सबसे बड़ा चीज यही है, तारीफ, एक दूसरे की तारीफ, जो बहुत कम। इसीलिए प्यार तो रहता है लेकिन रिस्पेक्ट चला जाता है। तो जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे छोटी छोटी चीजों को, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की, तब तक ये समस्या। मैं थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूँ, सॉरी, वो बात नहीं थी मेरी, ये तो बात आई तो मैंने कर दी कि मोबाइल गेम्स का क्या होता है, वो ऐसी ऐसी तारीफें करते हैं कि बस अगली बार फिर तो आप यही खेलना है, बस अब वो तारीफ चाहिए अगली बार। देखिए आप कैसे कैसे क्या जानबूझ के वो बातें ऐसी करते हैं, जबकि आपने कुछ टेरिफिक न किया हो फिर भी जानबूझ के लिखेंगे। तो दैट इज हाउ मोबाइल गेम इज मेड। और अगर आगे बात करें अपॉइंटमेंट मैकेनिक्स, यानी घड़ी घड़ी आपको नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे, जल्दी करिए, वो आपको रिसोर्सेस कलेक्ट करने हैं। जैसे क्लैन ऑफ क्लैश एक गेम आती है, उसके अंदर घड़ी घड़ी भेजेंगे कि आपकी आर्मी वेट कर रही है आपका। अरे यार कौन सी है, जिंदगी की आर्मी वेट कर रही है, उसको तो टाइम दे नहीं पा रहे, तुम्हारी आर्मी को टाइम देंगे। उसके लिए हथियार कलेक्ट करने हैं, उसको ट्रेन करना है। मतलब एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में आपको ले जाते हैं जहां आपको मास्टर बना देते हैं, आपको सारा कंट्रोल दे देते हैं, बोलेंगे आप जैसे चाहे चलाओ। उस दुनिया से डरा के आपको इस दुनिया में डाल देते हैं जिस दुनिया का कोई फलसफा नहीं है। सी अपॉइंटमेंट मैकेनिक्स, नोटिफिकेशन आएंगे, जिस जिसके मोबाइल में गेम है आप देखिए, अगर गेम शुरू किया रोज के रिवॉर्ड देंगे, अगर आप 1 घंटा खेलेंगे 50 पॉइंट, जिस दिन आपने नहीं खेला गेम कम कर देंगे। व्हाट इज दिस? ये कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक से, इमोशनल प्रेशर टैक्टिक से जो आपके अंदर डाली जा रही है, जिसकी वजह से आप उस तरफ बार बार मुतवज्जे हो, है ना। तो ये देखिए दिमाग के साथ कैसे साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी ये सब में इन्वॉल्व हो रही है। लास्ट जो सबको आदत होती है, फ्री। मोबाइल गेम्स खेलने के लिए कोई पैसा देना पड़ता है स्टार्टिंग में। जिसके पास एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट का कनेक्शन है, डाउनलोड करिए, मस्त खेलिए। जानबूझ के फ्री दिया जाता है। शुरुआत में जब आपको आदत पड़ जाती है, फिर जैसे ही स्टेजेस ऊपर जाते हैं तब फिर बोलते हैं अब इसके आगे खेलना है। तो गेम्स के अंदर ऑब्स्टिकल डाले जाएंगे कि अगर ये चीज में ये हथियार की जरूरत है आपको, अगर ये चाहिए आपको तो एडिशनल ये देना पड़ेगा, तो ये इसमें आप और अच्छा करेंगे।
सी कैसे क्या, आप अगर इस चीज को रिलेट कर पाए तो मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। जियो की बात करूं, क्या किया गया, फिर बाद में निकलने का भी पैसा दो। तो दिस इज द वे दे आर प्लेइंग विद द ब्रेन्स। अवेयर होने की जरूरत है। ये चीजें कहीं ना कहीं माशरे के अंदर एक ऐसी इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है जो आगे आने वाली नस्लों को काफी हद तक बर्बाद कर सकती है। ये हो गई उनकी मैकेनिक्स, यानी कैसे वो करते हैं। आगे बढ़ता हूं उसके कि इसका मतलब ये है क्या कि क्या हर मोबाइल खेलने वाला गलत है, सब एडिक्ट है क्या? अगर कोई 20 मिनट भी मोबाइल गेम खेलता है तो क्या इसका मतलब उसको एडिक्शन है? इसका मतलब ये है कि क्या मोबाइल गेम खेलना ही नहीं चाहिए? है कोई कड़ी कड़ी थोड़ा सा उसको लगता है 15 मिनट के लिए मैं गेम खेल लेता हूं, तो क्या गलत है? आपने इतनी सारी बुराइयां कर दी कि डोपामिन ये करता है, वो टेरिफिक करता है, ये करता है, वो करता है। अब मैं तो 15 मिनट ही खेलता हूं, तो क्या करूं, मैं बंद कर दूं? तो देखिए यहां पे 3 कैटेगरीज आती है जो लोग यूज करते हैं। एक फॉर रिक्रिएशनल यूज, एक फॉर प्रॉब्लमेटिक यूज, एंड थर्ड इज एडिक्शन। कभी कभी खेलना, 10-15 मिनट खेलना कोई बीमारी का साइन नहीं है, लेकिन अवेयर होके खेलना कि जहां आप खुद को बचा सको कि अब इसके आगे मैं जाऊंगा तो ये समस्या है, बस काफी है। तो दैट इज रिक्रिएशनल, कभी कभी मजे, कोई बीमारी नहीं है। प्रॉब्लमेटिक यूज, प्रॉब्लमेटिक यूज के मतलब है कि ऐसे खेलना, जैसे अभी यहाँ पे बहुत से लोग बैठे, हो सकता है अपना मोबाइल खोल के बैठे हो, कोई खेल रहा है इधर गेम, कोई से सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, एक भी नहीं। इसको बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक यूज, कि जहां जो करना चाहिए वहां वो नहीं कर रहे, और वहां वो कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। किसी से बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल लेके बैठे। रात में अक्सर आप देखेंगे मियां बीवी जब कमरे में जाते हैं ना, वो इधर वो इधर। व्हाट इज दिस? अगर दिन भर में आप दोनों को समय नहीं मिला, वो अपने काम में मसरूफ थी, आप अपने काम में मसरूफ थे, एक आधा 1 घंटा अगर मिलता है आपको बातचीत करने के लिए, तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक यूज, कि हाँ इसकी वजह से आपके जीवन में कठिनाई और तकलीफें आ सकती है। थर्ड इज एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब है फिर वो मेडिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऐसा कंपल्शन कि आपको मालूम है कि सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी आप खुद को वो चीज करने से रोक नहीं पा रहे। उसके हमारे मेडिकल लाइंस में कुछ क्राइटेरियाज हैं एडिक्शन के, जिसके बारे में सर अभी बात करेंगे, कि वो क्राइटेरियाज अगर फुलफिल होते हैं तो हम उस व्यक्ति को उस चीज का एडिक्शन समझते हैं और फिर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो कभी कभी खेलना कोई दिक्कत नहीं, जहां नहीं खेलना चाहिए वहां खेलना दिक्कत हो सकता है, और हर जगह खेलना वो फिर एडिक्शन। सादी भाषा में बात करें तो कि कहीं भी जा रहे, स्कूल में बैठे, नीचे बहुत से लोगों का क्लास चलता है, नीचे मोबाइल गेम चलती रहती, ऑफिस में बैठे, घर कस्टमर सामने खड़ा है, वो इसमें लगे हुए। जब वो 4 बार बोले हाँ क्या चाहिए, तब तक तो फिर बोलते रोजी बरकत नहीं है। तो कस्टमर को जब इज्जत नहीं मिलेगी तो दोबारा कस्टमर कहां से आएगा? तो ये है एडिक्शन। ये क्राइटेरिया 3 है। अच्छा, अब अगर बात करें आगे बढ़ते हुए, करे क्या भाई? अगर आपको पता चल जाए, मैंने बहुत ही टाइम को देखते हुए अपनी स्पीच को वो कर दिया है, क्योंकि मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे मेरे पास टॉपिक्स है और बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं आपके पास। अब करें क्या? चलो अगर पता चल जाए हमको, पता कैसे चलेगा? पहले तो ये बात करें, आप बता सकते हैं मोबाइल गेम खेलने वाले जो ज्यादा बच्चे होते हैं या इंटरनेट या सर्फिंग, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? माएँ ज्यादा समझ सकती, बहनें, आप बता सकती क्या क्या प्रॉब्लम देखती है बच्चों में? अपने बच्चे नहीं, किसी के बच्चे की बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप बोले तो ये समझे कि आपका बच्चा है। हाँ, हाइपर एक्टिविटी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव बहुत होते हैं, अटेंशन स्पैन, फोकस करने की क्षमता इनकी बहुत कम हो जाती है। और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? आईसाइट, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, और वेरी गुड, डिप्रेशन, अगेन कॉमन, स्टबर्डनेस आ जाती है बच्चों, जिद्दीपना। और ये सारे जवाब इधर से ही आ रहे हैं, यहाँ से भी गए, लेकिन आपको सॉरी, जोर से थोड़ा हैं, न सुनना वालिदैन की बातें। और आपको आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास तो पेशेंट आ रहा है, कैबिन में बैठा है, हमारे पास स्केल है, हमारे पास सारी चीजें, हम पूछ के कंफर्म कर लेंगे 9 में से 5 सिम्टम है, 1 साल से ज्यादा है, लो भाई इसको अंदर। स्लीप टॉक, स्लीपलेसनेस, इनडिसिप्लिन, फैमिली डिस्टर्बेंस, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। और मैंने इतनी बुराइयां की, आपको 10-12 सिम्टम भी नहीं मिल रहे हैं।
Loneliness, तन्हाई। लोनलीनेस, मेंटली वीक, मेंटल स्ट्रेंथ कम हो जाती, गुस्सा जल्दी आता है। और पार्डन, मोबाइल करते हैं तो डाइजेशन प्रॉब्लम तो खाना अच्छा नहीं बनता होगा। appetite कम हो जाता है। मैडम बोल रही खाना खाते भी मोबाइल। डॉक्टर का दिमाग बहुत सी जगह चलता है एक कारण के पीछे। बच्चे हो की सकता है appetite कम हो जाती है। आईसाइट, बच्चे की appetite कम हो जाती है। एपेटाइट। और हाँ, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाता है एक जगह बैठे बैठे गेम खेलते खेलते। और केयरलेस इन एजुकेशन। हाँ, वर्क, एजुकेशन, रिलेशनशिप धीरे धीरे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ऑनलाइन पैसे खर्चे करना चालू कर देते हैं। हाँ, पैसे की बर्बादी। और ये बात को समझ में आया। जेंट्स लोगों को पैसे की चिंता ज्यादा रहती है, आप देखिए हमेशा। पेशेंट भी होते हैं बच्चे, पेशेंट इम्पेशेंट, एग्रेसिवनेस। गेम से रोकने वालों को दुश्मन समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तो आप सोच लिए गया कि किसी एपिडेमिक से कम है ये तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। सोशल एंजाइटी, आइसोलेशन, लोनलीनेस, हाइपर एक्टिविटी जो इन्हें बोला, इनअटेंटिवनेस, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम इतने आते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल गेम खेलते हैं, हमारे फिजिशियन फ्रेंड यहाँ बैठे हैं, अक्सर देखते होंगे उनके अंदर पल्स रेट ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, रिस्ट के प्रॉब्लम, नेक के प्रॉब्लम्स, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीजें जो एडिक्टेड लोगों में मिलने को आती है। यानी सिम्टम लेके कुछ आते हैं, कारण कुछ निकलता है। तो इतनी बड़ी चीज को क्या बिना कुछ करे कोई छोड़ दे? ऑलवेज कीप अ वॉच। अब इसी टॉपिक पे हम आ रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी समस्या इससे हो रही है तो हम करें क्या भाई? जब हमको पता चल जाता है कि अगर किसी व्यक्ति में ये है तो क्या करना चाहिए? आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, आपने मुझे जितनी मेरी तैयारी थी सब आप लोग ने बता दी। ऐसा लग रहा मैंने नहीं, आपने प्रिपेयर किया हो। करे क्या? चलिए, अगर पता चल जाए किसी बच्चे में, एक बच्चा है, मैं हाइपोथेटिकल बच्चा लेता हूं कि एक बच्चा है, इसमें जितने सिम्टम आप लोगों ने बताए सब है, क्या करूं? आप बताओ। कीप ए वॉच, Divert his attention towards something else. डाइवर्ट अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग एल्स। और Art and craft, physical activities. डोंट गिव मोबाइल। बच्चों के साथ में खेलना चाहिए, गार्डन में लेके जाना चाहिए। Positive use of that mobile and that अवेयरनेस। फ्रेंडशिप डेवलप और करना चाहिए। फिजिकल गेम में इन्वॉल्व करें। और Parents को बच्चों को time देना चाहिए। प्लेइंग, उनको फिजिकल प्लेइंग में इन्वॉल्व करिए। और और किसी के दिमाग में ऐसा आया कि पहला काम तो यही करे, मोबाइल उठा के फेंक दे बाहर। बोला नहीं होगा, बात अलग है। आया क्या? पहला काम कि अपना सब्र खो देना चाहिए। ऐसा रिएक्ट करना चाहिए जैसे किसी ने वॉर का ऐलान कर दिया हो कि या तू रहेगा इस घर में या मैं रहूंगा। सबसे पहला काम आपको यह देखना है कि वो चीजें आपके अंदर तो नहीं है, क्योंकि जो मॉडल आप खुद बन रहे हैं और दूसरे को कॉपी करने से मना कर रहे हैं, क्या वो मॉडल सक्सेसफुल हो पाएगा? सेकेंड इज हैव पेशेंस, जो अक्सर लोगों की खत्म हो जाती है जब तक वो आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड ऑप्शन है जो आप लोगों ने सजेस्ट किए, कुछ कुछ बहुत अच्छे ऑप्शन आए कि उनके साथ इन्वॉल्व करो। ये हमारे उर्फी सर है, उन्होंने बोला कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, फैमिली टाइम, है ना। हमारे पास समय ही नहीं है बच्चों को देने के लिए। हमारे पास इतना कम टाइम है अपने जीवन में कि हम बच्चों को दे ही नहीं पाते। इन्वॉल्व करिए, एक्टिवली इन्वॉल्व करिए, उनसे बातचीत करिए, पेशेंस रखिए। समझिए कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती, उसके अंदर कुछ करेक्शन करने, ठीक करना, फिर वापस बच्चा वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। हाँ, ये है कि ये नहीं है कि बुखार आया, आपने क्रोसिन दिया, शाम को ठीक हो गया। ये बीमारी ऐसी नहीं है, इसमें सब्र तो रखना पड़ता है। हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, लेकिन अल्लाह की मदद, आपकी मेहनत और डॉक्टर की सलाह ठीक जरूर कर देगी। ज्यादातर लोग काउंसलिंग और थेरेपीज जो साइकोलॉजिस्ट लोग अक्सर करते हैं उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कुछ मेडिकेशन, जिसमें अंडरलाइंग डिसऑर्डर होते हैं, यानी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डिप्रेशन में है या अपने स्ट्रेस को भुलाने के लिए, टेंशन में इसलिए गेम खेलते हैं, एंजाइटी इसलिए गेम खेलते हैं, तो उन लोगों को अंडरलाइन ट्रीटमेंट में कुछ मेडिकेशन का हेल्प लगता है। वंडरफुल पब्लिक, आई एंजॉयड इट अ लॉट एंड वुड डेफिनेटली लव टू कम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।